करियर में आपने किया कोई कमाल तो आएगा एक सवाल, कौन से वो तरीके हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स हो। पैसा नेशनल पेंशन स्कीम में डाला जाए, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में डाला जाए या फिर पीपीएफ मतलब कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाला जाए। ये तो सच है कि इन सब तरीकों से सेविंग ज्यादा होती है और टैक्स पर भी बचत होती है, लेकिन एक और तरीका है जिससे अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और इस बार धंधा पानी में बात ईएलएसएस की, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की। फ्यूचर में घूमने के प्लान्स के लिए, फ्यूचर के मेडिकल खर्चों के लिए और फ्यूचर में बच्चों की पढ़ाई के लिए अभी से करनी होंगी सेविंग्स। ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, इसे टैक्स फंड भी कहा जाता है। आपको अच्छे रिटर्न्स की सुविधा भी मिलती है। दरअसल ये म्यूचुअल फंड ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें लगाई रकम 3 साल के लिए लॉक इन रहती है। मतलब कि जिस दिन आप पैसा इस स्कीम में डालेंगे उसके 3 साल बाद ही निकाल सकेंगे, निकालने पर अच्छे रिटर्न्स। दैट मीन्स 3 सी गाड़ा इज नॉट ऑलवेज काम बिगाड़ा। तो ईएलएसएस में जहां आपके हाथ 3 साल के लिए बंधे होते हैं, पीपीएफ में 15 साल के लिए और एनपीएस में रिटायर होने तक, तो ये आपको डिसाइड करना है कि ईएलएसएस में 3 साल के लॉक इन पीरियड के बाद आपको चाहिए जल्दी रिटर्न्स या फिर करना चाहेंगे आप पीपीएफ और एनपीएफ में आइए अब जानते हैं कि ईएलएसएस काम कैसे करता है। ईएलएसएस में निवेश की गई रकम का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा यानी अधिकांश हिस्सा शेयरों पर लगाया जाता है। अब शेयर हैं तो रिस्क भी है, लेकिन अगर पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ईएलएसएस ने पीपीएफ और बैंक एफडी से बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ईएलएसएस में रिस्क कम करने का भी एक ऑप्शन है। आप एक साथ सारा पैसा निवेश मत कीजिए, सिस्टमैटिक निवेश कीजिए। आप हर महीने कुछ पैसा निवेश कर सकते हैं और इसका मतलब ये है कि आपके निवेश पर बाजार में हुए उतार चढ़ाव का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं ईएलएसएस के फायदों की। पहली बात तो ये कि सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड। दूसरी बात ये कि अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं आपको। और भी कुछ फायदे हैं, जैसे कि हर महीने किश्तों में निवेश करने की सुविधा। दूसरी बात, आप शुरुआत कर सकते हैं 500 रुपए से। सेविंग्स के और भी तरीके हैं और धंधा पानी में इन्हीं तरीकों के बारे में थोड़ा और जानते हैं। बात पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। पहली बात तो ये कि भरोसेमंद होते हैं, एक तरह का फिक्स डिपॉजिट यानी सरकार की गारंटी। दूसरी बात, 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तीसरी बात ये कि मिलने वाली रकम पर टैक्स नहीं। चौथी बात, फायदे की बात, फिक्स डिपॉजिट्स के मुकाबले रिटर्न्स होते हैं थोड़े ज्यादा। अब बात नेशनल पेंशन स्कीम की। ईएनपीएस पूरी तरह से रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। रकम 60 साल की उम्र तक के लिए लॉक हो जाती है। रिटायरमेंट के बाद भी 40% रकम अनिवार्य रूप से बीमा कंपनियों के एन्युटी उत्पादों में जमा करनी होती है और रिटर्न पर लगेगा टैक्स। तो ये थी कहानी सेविंग्स की। हम अगले हफ्ते एक नया